एक बार की बात है, प्राचीन शहर राजगीर में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान था। कभी कभी वह खुद को समृद्धि और खुशी में डूबा हुआ पाता था, जबकि कभी कभी वह दुख और निराशा में डूबा रहता था। आनंद को इन उतार चढ़ावों को समझने के लिए ज्ञान की लालसा थी और वह शांति और संभव के साथ इनसे निपटने का तरीका खोज रहा था। एक दिन आनंद ने सुना कि महान आर्षि गौतम बुद्ध राजगीर आ रहे हैं। अपनी गहन बुद्धि और शांति के लिए जाने जाने वाले बुद्ध ने दूर दूर से साधकों को आकर्षित किया। आनंद ने समय की प्रकृति और जीवन में अच्छे और बुरे चरणों के चक्र के बारे में अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद में उनसे मिलने का फैसला किया। जब आनंद उस उपवन में पहुंचा जहां बुद्ध निवास कर रहे थे, तो उसने देखा कि भिक्षुओं और आम लोगों का एक बड़ा समूह बुद्ध के उपदेश को सुन रहा था। आनंद ने अपने प्रश्न के साथ प्रबुद्ध व्यक्ति के पास जाने के लिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया। अंत में जब भीड़ तितर बितर हो गई, तो उसने बुद्ध के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, आदरणीय महोदय, मैं अपने जीवन में लगातार हो रहे बदलावों से बहुत परेशान हूँ। कभी मैं खुश होता हूँ तो कभी मैं दुखी होता हूँ। मैं कैसे समझ सकता हूँ और पहचान सकता हूँ कि समय अच्छा है या बुरा? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे भीतर छिपी हुई बुद्धि की खोज को दर्शाता है। समय की प्रकृति और घटनाओं का चक्र अनित्यता के नियम से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ एक कहानी बताता हूँ जिसे तुम्हें समझने में आसानी होगी। बहुत समय पहले पसेनादि नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा था जो कोसल राज्य पर शासन करता था। राजा पसेनादि अपनी निष्पक्षता और दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन सभी शासकों की तरह उन्हें भी समृद्धि और विपत्ति के दौर का सामना करना पड़ा। इन समयों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए उनके पास चंदा नाम का एक भरोसेमंद मंत्री था जो अपनी गहरी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। एक दिन कोसल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां और झीलें सूख गईं और फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे व्यापक अकाल पड़ गया। लोग पीड़ित थे और राजा पसेनादि को उनके दुख का बोझ महसूस हुआ। समाधान खोजने के लिए बेताब उन्होंने मंत्री चंदा को बुलाया और कहा, बुद्धिमान चंदा, राज्य एक भयंकर संकट का सामना कर रहा है। सूखे ने हमारे लोगों को बहुत पीड़ा दी है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह बुरे समय की शुरुआत है या राहत निकट है? चंदा ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, आइए हम पहाड़ों के पीछे जंगल में रहने वाले एक साधु से सलाह लें। वह अपने गहन ध्यान और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। शायद वह हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकें जिसकी हमें तलाश है। राजा पसेनादि और मंत्री चंदा जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे साधु के निवास पर पहुंचे। साधु ने एक शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उनकी दुर्दशा सुनी। साधु ने फिर कहा, हे महान राजा, अच्छे और बुरे समय का चक्र बदलते मौसम की तरह है। जिस तरह सर्दी के बाद वसंत आता है और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह विपत्ति के समय के बाद अंततः समृद्धि का समय आता है। यह पहचानने के लिए कि समय अच्छा है या बुरा, व्यक्ति को अनित्यता की प्रकृति को समझना चाहिए और समता का विकास करना चाहिए। साधु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस सत्य को और गहराई से समझने में मदद करेगी। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जो उसके जीवन का गौरव था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव वाले किसान को सांत्वना देने आए और कहा, तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है? किसान ने बस इतना ही कहा, सौभाग्य या दुर्भाग्य, कौन जाने। कुछ दिनों बाद घोड़ा जंगली घोड़ों के झुंड के साथ वापस लौटा। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम्हारा क्या सौभाग्य है? किसान ने फिर से जवाब दिया, सौभाग्य या दुर्भाग्य, कौन जाने। किसान के बेटे ने जंगली घोड़ों में से एक को वश में करने का फैसला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले एक बार फिर आए और बोले, तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है? किसान ने बिना किसी परेशानी के जवाब दिया, सौभाग्य या दुर्भाग्य, कौन जानता है। कुछ समय बाद देश युद्ध में चला गया और सभी युवकों को लड़ने के लिए बुलाया गया। हालांकि अपने टूटे हुए पैर के कारण किसान के बेटे को युद्ध के मैदान में जाने से बचा लिया गया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा क्या सौभाग्य है? किसान ने एक बार फिर जवाब दिया, सौभाग्य या दुर्भाग्य, कौन जानता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर मुड़े। देखो आनंद, हमारे जीवन में घटनाओं की प्रकृति क्षण भंगुर है। आज जो दुर्भाग्य जैसा लगता है वह कल वरदान बन सकता है, और जो अभी सौभाग्य जैसा लगता है वह बाद में चुनौतियां हो ला सकता है। यह पहचानने के लिए कि समय अच्छा है या बुरा,
व्यक्ति को संतुलित मन विकसित करना चाहिए और परिणामों से आसक्त हुए बिना घटनाओं के प्रवाह का निरीक्षण करना चाहिए। आनंद ने गहनता से सुना, गहन सबक को आत्मसात किया। फिर बुद्ध ने कहा, मैं अपने जीवन की एक और घटना साझा करता हूं जो इस ज्ञान को दर्शाती है। हमारे भ्रमण के दौरान अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात डाकू था जो ग्रामीण इलाकों में आतंक मचाता था। वह अपने शिकार की कटी हुई अंगुलियों की माला पहनता था। लोग उससे लगातार डरते रहते थे। एक दिन हमने अंगुलीमाल का सामना करने और उसके आतंक को समाप्त करने का फैसला किया। जब मैं उस जंगल की ओर बढ़ा जहां अंगुलीमाल रहता था तो गांव वालों ने हमें चेतावनी दी, वहां मत जाओ आदरणीय महोदय, अंगुलीमाल तुम्हें मार डालेगा। मैं अविचल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलता रहा। जब अंगुलीमाल ने मुझे देखा तो वह मेरी शांति और निर्भयता से चकित रह गया। वह अपनी तलवार खींचकर मेरे पास आ गया, लेकिन मेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति ने उसे निहत्था कर दिया। मैंने उससे करुणापूर्वक कहा, अंगुलीमाल, तुम दूसरों को क्यों दुख पहुंचाते हो? अपने हथियार डाल दो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। मुझसे प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने अपनी तलवार नीचे रख दी और क्षमा मांगने लगा। उसने हिंसा का अपना जीवन त्याग दिया और मेरे समर्पित शिष्यों में से एक बन गया। भयभीत करने वाला डाकू एक शांतिपूर्ण भिक्षु में बदल गया जो दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित था। बुद्ध ने आनंद की ओर मुड़कर कहा, अंगुलीमाल का परिवर्तन दर्शाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी परिवर्तन और मुक्ति की संभावना है। जो स्थिति अपूरणीय लगती है वह विकास और परिवर्तन का अवसर बन सकती है। आनंद बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने आभार व्यक्त किया। इन गहन कहानियों को साझा करने के लिए आदरणीय महोदय, आपका धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं कि अच्छे और बुरे समय को पहचानने की कुंजी जीवन की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना और सभी परिस्थितियों में संभव बनाए रखना है। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वास्तव में आनंद, मनन और करुणा की खेती करके आप संतुलित मन के साथ जीवन की लहरों से गुजर सकते हैं। याद रखें, अच्छा या बुरा समय अस्थायी होता है, लेकिन उनसे निपटने का ज्ञान शाश्वत रहता है। ज्ञान के इन शब्दों से आनंद को स्पष्टता और शांति का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की यात्रा परिवर्तन का एक निरंतर चक्र है और सच्चा ज्ञान प्रत्येक क्षण को स्वीकृति और अनुग्रह के साथ अपनाने में निहित है। आनंद ने बुद्ध को आदरपूर्वक प्रणाम किया और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होकर एक नए उद्देश्य के साथ वहां से चला गया। गौतम बुद्ध की कहानी और आनंद को उनके द्वारा दी गई बुद्धि हमें सिखाती है कि अच्छे और बुरे समय को पहचानना घटनाओं को सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण के रूप में लेबल करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह जीवन की नश्वर प्रकृति को समझने और एक संतुलित मन विकसित करने के बारे में है जो घटनाओं के प्रवाह को संभव से देख और स्वीकार कर सके। माइंडफुलनेस और करुणा का अभ्यास करके हम जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और बुद्धि के साथ पार कर सकते हैं।